अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज पढ़नी है। चैप्टर नंबर 2 जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पढ़े थे, उसमें हमने सोल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड नॉन लीनियर इक्वेशन जो पढ़ा था, उनके न्यूमेरिकल सोल्यूशंस के जो मेथड्स पढ़े थे हमने 4-5, उनके रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हमने पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट द पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड। 2 पार्ट इसके गिवन है, x टू रेज पावर 4 प्लस 0.5 x टू रेज पावर 3 प्लस 0.84 x स्क्वायर माइनस 1.66 x माइनस 1.32 इज इक्वल टू 0। ये अभी लेक्चर में मैंने आपको इसका मेथड एक्सप्लेन कर दूंगी। जो सेकंड पार्ट है वो आपने असाइनमेंट में करना है। Solution 1, given f of x is equal to x to raise power 4 plus 0.5 x to raise power 3 plus 0.84 x square minus 1.66 x minus 1.32। अब न्यूटन-रैप्सन में हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। f डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 4x 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.5 1.5 x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1.68, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 1.66 आ जाएगा। अब इसको हमने फॉर्मूले में पुट करना है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन। आप चाहो तो इसको पुट करके आप फॉर्मूला इसी से बना सकते हो, यानी आप एक्स एन की वैल्यू भी पुट कर दो और एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू भी पुट कर दो। यहीं से एक फॉर्मूला ड्राइव करके इसमें वैल्यू एन की वैल्यू चेंज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, या आप अलग से हर पॉइंट पर फंक्शन में पिछला वाला पॉइंट पुट करके और डेरिवेटिव में पिछला वाला पॉइंट पुट करके वैल्यू निकालो, फिर आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। दोनों तरह से आपके पास आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पहले उन्होंने एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन की वैल्यू पुट कर दी है। पुट करने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ए में जो फॉर्म है। अब हमारे पास कोई एक रूट नहीं है जिससे हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर सकें। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, टेबुलेशन ऑफ रूट्स, यानी फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फंक्शनल वैल्यू नहीं आ जाती। जब वो आ जाएगी तो उसका मतलब जिन पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यू आ रही है वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक रूट लाई करती है। तो हमने क्या किया, 0 पर पुट किया तो नेगेटिव आ गया फंक्शन पे, 1 पुट किया तो नेगेटिव आ गया, 2 पुट किया तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के दरमियान तो साइन ऑफ इंटरवल का चेंज हो रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप 1.0 ले लो, 2.0 ले लो, या इनके दरमियान कोई वैल्यू ले लो, क्योंकि इसी जो इंटरवल में है वो फंक्शन की वैल्यू लाई करती है। तो आप कोई भी वैल्यू लेकर आप स्टार्टिंग सोल्यूशन कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे उन्होंने लोएस्ट वाली वैल्यू x0 ले ली है। अब जब हम इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट, n की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सारा चेंज हो जाएगा। एफ ऑफ x0 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ x0 क्यूब प्लस 0.8 एफ ऑफ x0 स्क्वायर माइनस 1.32 डिवाइड बाई 4 ऑफ x0, ये पूरा जो है वो x0 में चेंज होएगा। इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको बार बार जो है आपको अलग अलग वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। यहीं पे इसी फंक्शन में आपने बस डायरेक्ट पुट करते हैं ना, ऊपर वाली वैल्यू में और नीचे वाली वैल्यू में आपने x0 की वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आपको दूसरी तरह से इजी लगता है तो आप क्या करो, फंक्शन में x0 की वैल्यू पुट करो, डेरिवेटिव में x0 की वैल्यू पुट करो, इस वाले फॉर्मूले में आप पुट कर दो, तब भी आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। या फिर आप इस तरह से फॉर्मूला बना के जनरल उसमें पुट कर दो। अब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यूज पुट करके x0 की हमारे पास आंसर आ गया 1.1। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास पूरा फॉर्मूला जो है वो 1 के लिए सॉल्व 1 के लिए आ जाएगा और 1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सारे x की जगह हम x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा x2 का 1.1। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1.11 और 1.1, यानी हमें नज़र आ रहा है कि ये आंसर जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया 2 कंसेक्टिव आइट्रेशंस के बाद। तो हमारे पास जो पॉजिटिव रियल रूट है वो x इज इक्वल टू 1.1 है। सवाल में उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी कि हम कोई किसी डेसिमल्स तक फाइंड आउट करें, बस उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव रियल रूट फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास आंसर क्योंकि रिपीट हो गया है तो हम बस इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पे आपके पास नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, उसमें से भी एक पार्ट अभी हम लेक्चर में करेंगे और बाकी दो पार्ट्स हैं वो असाइनमेंट के लिए। 4 sin x इज इक्वल टू e टू रेज पावर x, ये e टू रेज पावर x है, ऊपर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आपने e टू रेज पावर x कर लेना है। डेरिवेटिव लेंगे 4 cos x माइनस e टू रेज पावर x, e टू रेज पावर x ही रहता है। यहाँ पर हमारे पास कोई स्टार्टिंग सोल्यूशन नहीं गिवन है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम वही करेंगे कि हम 2 रूट्स जो है वो फाइंड आउट 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे जिसके दरमियान में रूट लाई करती है। इसमें आपने
0 1 2 3 पुट करके देख लेना है। यहाँ पर उन्होंने, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो सिंस द इंटरवल इन विच रियल रूट लाइज इज गिवन, देयरफॉर x कैन टेक x नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में इसकी जो हमारे पास है इंटरवल गिवन है 0 से 0.5, सॉरी 0 to 0.5 हमारे पास इंटरवल गिवन है। आप चाहो तो 0 पे ले सकते हो, 0.5 पे ले सकते हो, इसके दरमियान कोई वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि जो रूट है वो इन्हीं के आसपास ही लाई करती है जो रियल रूट है। तो आप मर्जी आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने 0 और 0.5 के दरमियान वाला मिड पॉइंट ले लिया 0.25। यहाँ x नॉट is equal to 0, we will have to perform more iterations to get the desired accuracy। अब यहाँ पे क्या किया, x नॉट जो है स्टार्टिंग सोल्यूशन ले लिया, 0 और 0.5 का मिड पॉइंट 0.25। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, xn + 1 इज इक्वल टू xn, f फंक्शन, नीचे उसका डेरिवेटिव आ जाता है। डेरिवेटिव में को हमने फॉर्म ले लिया, यानी जितने भी x है उनकी जगह x उनके साथ n लगा दिया। अब n जब पुट करेंगे 0, तो वहाँ पे पूरा फंक्शन जो है x नॉट में चेंज हो जाएगी। x नॉट की वैल्यू हमारे पास है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है। जब हम x नॉट में फंक्शन पुट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप यहाँ पे x नॉट, जब n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x नॉट हो जाएगा, और x नॉट की जगह आपने पुट करके यहाँ साइन 0.25 e 0.25 e टू रेस पावर, इस तरह से cos 0.25 माइनस e टू रेस पावर 0.25 कैलकुलेट करके सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3636। n इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमने फाइंड आउट कर लेना, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास आ गया 0.3705, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी हमारे पास सेम आंसर रिपीट हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड में 2 या 3 आइटरेशन करके आपके पास आंसर जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जबकि दूसरे मेथड्स में आपको आइटरेशन ज़्यादा करनी पड़ती हैं। इसका मतलब जो है वो न्यूटन रैप्सन मेथड आपके पास फास्ट कन्वर्जेंस देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट्स तक आपने 2 रूट्स फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू log 10 x + 2 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें आपके पास आपने 2 रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और इस सवाल के हिंट में यहाँ पे इन्होंने 2 रूट्स डिफाइन भी की हुए। बुक की जो एक्सरसाइज उसमें 2 हिंट्स में आपके पास 2 दी हुई है कि लार्जर रूट के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, xn + 1 इज इक्वल टू log ऑफ बेस 10 xn + 2। लॉग ऑफ बेस 10 जो होता है वो कैलकुलेटर पे सिर्फ सिंपल लॉग लिखा होता है, और लॉग ऑफ बेस ई जो होता है वो ln लिखा होता है। तो ये लॉग ऑफ बेस 10 xn + 2 है, और जो स्मॉलर रूट सेकंड रूट है उसके लिए भी फॉर्मूला बुक में ही गिवन है कि वो हमारे पास है xn + 1 इज इक्वल टू 1/100 एंटी लॉग ऑफ बेस 10 xn आ जाता है। मतलब इसके लिए हमें न्यूटन रैप्सन वाला फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी फॉर्मूले में x इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 पुट करते जाएंगे, और हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हम पुट करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x नॉट जो है वो स्टार्टिंग सोल्यूशन 1 ले लिया है, क्योंकि चेक करके कि आपके पास आइटरेशन में कहाँ पे आपके पास जो है वो रूट लाई करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ आती है वो हमने 2 इंटरवल के 2 पॉइंट्स ले लिए, उन पॉइंट में से एक पॉइंट चूज़ कर लिया, या उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई पॉइंट चूज़ कर लिया आपने। अब 0 पुट किया, n इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो x1 इज इक्वल टू log ऑफ बेस 10 x नॉट + 2 x नॉट जो है वो हमारे पास 10 के इक्वल है। लॉग ऑफ बेस 10 यानी आप कैलकुलेटर पे सिंपल लॉग वाला लिखोगे और 1 लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 है, 0 और 2 को ऐड किया तो 2 आंसर आ गया। अब 1 पुट किया, यहाँ पे आ गया log x1 + 2, x1 जो है आपके पास 2 आ जाता है, तो log ऑफ x1 ये log ऑफ 2 जो है वो हमारे पास 0.3 के इक्वल होता है, 0.3010, और फिर हमने ये 2 ऐड कर दिया, ये आपके पास आंसर आ गया। इस अब आपके पास आ जाएगा n2 पुट करने से log ऑफ बेस 10 x3 + 2, x3 यानी हमने log लिया 2.3010 का, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और इसमें हमने 2 ऐड कर दिया। इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आते जाएंगे। स्मॉलर रूट के लिए आपने n इज इक्वल टू 7 8 तक, ये n इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 तक कैलकुलेटर यहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास रूट जो है वो 3 7 5 8 यानी पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट्स आपके पास रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर स्मॉलर रूट द फॉर्मूला इज, अब स्मॉलर रूट के लिए भी फॉर्मूला डिफाइंड है क्वेश्चन में। x नॉट हमने लेना 1, 0 पुट करेंगे, एंटी लॉग जो होता है वो लॉग के ऊपर अब कैलकुलेटर्स पे
अगर आप लिखते हो ना लॉग तो आपको 10 नज़र आता है, छोटा सा 10 बना होता है, वो 10 लिख के उसके आगे आप नंबर लिख के इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये आप कैलकुलेटर पे ही आपके पास एंटी लॉग या एंटी लॉग लिखा होगा या आपके पास छोटा सा 10 बना हुआ आ जाएगा, उस पर आपने लिख के आगे नंबर लिखना है जिसका आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है और उसको 100 से डिवाइड करना है तो आपके पास फर्स्ट आ जाएगा। अब ये x1 की वैल्यू होगी, n1 पुट करना है, अब एंटी लॉग उस पिछले वाले नंबर का जो आपने कैलकुलेट किया था वो पुट करना है। फिर नेक्स्ट इस तरह आपने पुट करते जाना है आगे नंबर्स के पुट करते जाना, 100 से इसको डिवाइड कर करके आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास x4 और x5 का आंसर जो है वो रिपीट हो गया। तो स्मॉलेस्ट रूट इज x इज इक्वल टू 0.0124 आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बाय टेकिंग एल्गोरिथम फाइंड द सोल्यूशन ऑफ x टू रेज पावर x इज इक्वल टू 10 करेक्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको न्यूटन रैप्सन से भी करना है और सीकेंड से भी करना है। न्यूटन रैप्सन मेथड की हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अभी एक्सरसाइज के, अब हम सीकेंड मेथड से कर लेते हैं। ये न्यूटन रैप्सन मेथड से आपने असाइनमेंट में करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है x टू रेज पावर x इज इक्वल टू 10, x टू रेज पावर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपने इसको फॉर्म बना लेना है। फॉर्म बनाने के बाद न्यूटन रैप्सन मेथड की एक आपने इसका डेरिवेटिव जब लेना है तो आपने x टू रेज पावर x का डेरिवेटिव लेना माइनस 10 का डेरिवेटिव। 10 का डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x टू रेज पावर x का डेरिवेटिव लेने के लिए आपने लॉग ले लेना है। जब आप लॉग लोगे तो x टू रेज पावर x है, ये आप ले लोगे y इज इक्वल टू x टू रेज पावर x, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। लॉग y आपके पास आ जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जो पावर होती है वो पहले आ सकती है, तो ये बन जाएगा आपके पास x लॉग x। x लॉग x आ जाएगा। फिर आपने लॉग y का लोगे तो 1/y dy बाई डी एक्स आ जाएगा या डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा। यहाँ x आपने प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करना है। आपके पास टोटल जो आएगा डेरिवेटिव y का बनेगा या एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा y इज इक्वल टू एक्स टू रेज पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस log x। ये आपके पास डेरिवेटिव या एफ डेरिवेटिव आ जाएगा। जब आपने न्यूटन रैप्सन मेथड में करना है तो आपके पास डेरिवेटिव का ये आंसर आएगा। इसको आपने सॉल्व करके ये फॉर्म निकाल लेनी है, यानी एफ का डेरिवेटिव आपके पास इक्वल टू दिस है। बाय सेकंड मेथड के लिए हमारे पास हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन हमारे पास गिवन है। अब फंक्शन है उसके एफ ऑफ एक्स चाहिए होता है, एफ ऑफ एक्स में एन माइनस 1 चाहिए होता है, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। हमने दोनों पॉइंट्स टेबुलेशन ऑफ रूट से फाइंड आउट कर लेना, यानी जिनके दरमियान रूट लाई करती है वो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, जहाँ पॉजिटिव आ रहा था और नेगेटिव आ रहा था। अगर आप देखो तो यहाँ से पता लग जाएगा। अगर आप 2 टू रेज पावर 2 माइनस 10 हो जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव आएगा। 3 टू रेज पावर 3 27 माइनस 10 ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 2 और 3 के दरमियान रूट लाई करती है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स एन माइनस 1 डिवाइड एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। ये सारी आपके पास एक्स एन जो है एक्स नॉट, अगर आप एन की जगह 1 पुट करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा x1 और x नॉट। तो x1 और x नॉट आपके पास x1 ये गिवन है, x नॉट ये गिवन है। एफ ऑफ x1 फाइंड आउट कर सकते हो, एफ ऑफ x नॉट फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ से फाइंड आउट करके अपने फॉर्मूले में पुट करना है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी एफ ऑफ x1 x1 माइनस x नॉट। ये दो फॉर्मूलेस की टू फॉर्म्स है, यानी आप ये फॉर्म भी होती है माइनस वाली और आपके पास वो दूसरी वाली फॉर्म भी होती है जो ऊपर लिखी हुई है, ये वाली फॉर्म भी होती है। आपकी मर्जी, आप इस फॉर्म में पुट कर दें या आप इस फॉर्म में पुट कर दें, दोनों से आंसर ठीक आएगा। उन दोनों में पुट करने के बाद आपके पास x कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेट करोगे तो x2 आपके पास 2.2608 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 2 रखना है, उसके लिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ आपके पास 2 के लिए आपके पास अब 3 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आपको ज़रूरत होगी x1 और x2 की। x1 आपके पास ऑलरेडी था शुरू से और x2 अब कैलकुलेट हो गया, वो पुट करने से आपके पास 2.3923 आ गया। इसी तरह आपने x4 पुट करना है, n की जगह आपने पुट कर देना है
n इज इक्वल टू 3, तो आपके पास x4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर आपके पास x3 और x2 आ जाएगा। x3 आपके पास है, x2 आपके पास है, x3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, फॉर्मूले में पुट करें और आपके पास x4 पे आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू 4 पुट करना है तो 5 बन जाएगा, x4 f ऑफ x4 x4 माइनस x3 डिवाइड बाई x ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3। x4 अभी आपने फाइंड आउट किया, x3 उससे पिछले स्टेप में फाइंड आउट किया था। उन दोनों वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करके वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, इसमें पुट करें और आपके पास x4 के आंसर आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट आप x6 निकालोगे, x6 पर आपके पास ये 2.4 आया, 2.5, नेक्स्ट x7 पे 2.5 आ गया, एंड अगर आप 7 पुट किया तो दोबारा से 2.50 तक, यानी 2 पॉइंट तक रिपीट होना शुरू हो गए। तो यहीं तक आपने स्टॉप कर देना, ये आपके पास आंसर्स रिपीट होना शुरू हो गए। नेक्स्ट है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ x टू रेज पावर 4 माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 8 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर कोई मेथड मेंशन नहीं है, आप f ऑफ x लिख सकते हो, x4 इंटू एक्स टू रेज पावर 4 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। आपने जितने मेथड्स पढ़े हुए, चाहे बाइसेक्शन है, रेगुलर पॉलिसी है, सेकेंड मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, आप उनमें से किसी भी मेथड को यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपने असाइनमेंट में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायमीटर d ऑफ द पाइप विच सेटिस्फाई द फ्लो इक्वेशन 8820 d टू रेज पावर 5 माइनस 2.31 d माइनस 0.6465 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ये फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ फंक्शन हमारे पास x वाली फॉर्म में नहीं है, d वाली फॉर्म में है। इसको हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद यानी मतलब है यहाँ पे हमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। x जो है यहाँ पे अब d वाली फॉर्म में दिया गिवन है, तो फंक्शन ऑफ d जो है वो हमारे पास है 8820 d टू रेज पावर 5 माइनस 2.31 d माइनस 0.6465। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, जो हमारे पास x वाला फंक्शन होता है, ये d वाली फॉर्म में दिया हुआ, और हम वैल्यू भी d यानी डायमीटर की फाइंड आउट करेंगे। इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, f डेरिवेटिव ऑफ d इज इक्वल टू 44100 d टू रेज पावर 4 माइनस 2.31, यानी ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा d टू रेज पावर 4 माइनस d का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू d लेंगे तो वो 1 आएगा, और ये जो कांस्टेंट था वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया। हमारे पास जो होता है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस यहाँ पे होता है f ऑफ x डिवाइड बाय f डेरिवेटिव ऑफ x होता है। अब f ऑफ x की बजाय हमारे पास d वाली फॉर्म में दिया हुआ है, तो dn प्लस 1 इज इक्वल टू dn माइनस फंक्शन ऑफ d डिवाइड बाय f डेरिवेटिव ऑफ d। वो वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद हमने चेक करना है कि किस इंटरवल में लाई करती हैं, तो हम वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे 0 1 2 3। जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है उन दो टर्म्स दो पॉइंट्स पर जो है वो इंटरवल में रूट्स लाई करती हैं। तो हमने 0 पर और 1 पर चेक करना है, तो हमारे पास एक पर पॉजिटिव आ जाएगी और एक पर नेगेटिव आ जाएगी। तो ये हमारे पास इंटरवल है। इस इंटरवल को लेते हुए इनमें से कोई भी, क्योंकि हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड है उसमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है, तो आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 0 और 1 के दरमियान कोई एक वैल्यू भी ले सकते हैं। 0.5 0.25 कोई भी वैल्यू लेके स्टार्टिंग सोल्यूशन उसको कंसिडर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने वो स्टार्टिंग सोल्यूशन यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखना है। 0 से हमारे पास d0 आ जाएगा माइनस ये जहाँ n है इस इक्वेशन में, वहाँ पे n की जगह 0 आ जाएगा, और जो d0 है वो हमने इस इंटरवल में से ले लेना है। 0 ले लेना, 1 ले लेना, या उसके दरमियान में कोई भी पॉइंट ले लेना। फिर वो हमने पुट करते जाना है, और n की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास d1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो d1 की वैल्यू हमने नेक्स्ट n जब 2 रखेंगे तो हमने यूज़ करनी है। फिर n इज इक्वल टू 3 रख के हमने d2 वाली वैल्यू यूज़ करनी है। इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर नहीं आ जाता। यहाँ पास पॉइंट के बाद दो डिजिट्स रिपीट नहीं होते, तब तक हमने ये स्टेप्स रिपीट करते जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यूज़ द न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द इंडिकेटेड रूट ऑफ द फॉलोइंग। e टू रेज पावर x माइनस 2x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x नॉट जो है यानी स्टार्टिंग सोल्यूशन जो दिया हुआ वो इज इक्वल टू 3 है। f ऑफ x हमारे पास गिवन है e टू रेज पावर x माइनस 2x माइनस 21। इसका डेरिवेटिव ले लेना है, e टू रेज पावर x माइनस 2। फंक्शन हमारे पास है xn प्लस 1 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का, fn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय f डेरिवेटिव ऑफ x।
यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी उसको फॉर्मूला वाली फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेने के बाद इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से कॉमन निकलता था ये e⁻xn, ये कॉमन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद +21 और जो डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है उसको लिखने के बाद ये हमारे पास xn+1 का जो है फॉर्मूला बन गया। अब x0 जब हम n = 0 रखेंगे तो हमारे पास पूरी जो इक्वेशन फॉर्मूला उसमें हमारे पास x0 बन जाएगा। अब ये x0 इस फॉर्मूले में पुट करना है और xn की वैल्यू आ जाएगी। फिर n = 2 लेना है, n = 2 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे n = 1 लेना है, n = 1 लेने से हमारे पास x2 आ जाएगा। x2 में हमने x1 पुट करना है। इसी तरह जब n = 2 रखेंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा। x3 में हमने x2 की वैल्यूज पुट करनी है। फिर n = 3 रखेंगे तो हमारे पास x4 आ जाएगा। x4 में हमारे पास x3 की वैल्यूज यूज़ होंगी। अब यहाँ पर x3 का जो आंसर है वो 3.3191 आ गया और x4 का भी आंसर है 3.319। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद जो हमारे पास 3 डिजिट्स रिपीट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास रूट है वो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है, यानी पॉइंट के बाद जो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर मैच हो गया। तो हमारे पास रूट 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, पार्ट बी और पार्ट सी, ये असाइनमेंट क्वेश्चन हैं, ये असाइनमेंट में सॉल्व करने हैं आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू इवेल्युएट अ रूट ऑफ द इक्वेशन e⁻x - 3x² = 0 नियर x = -0.5। ये अब आपने न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला यूज़ करके इस जो f(x) हमारे पास गिवन है e⁻x - 3x², इसको हमने सॉल्व करना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे और हमने जो x0 है वो = -0 लेके सॉल्व करना है। और इसके बाद हमारे पास आइट्रेशन के बाद जब रिपीट होना शुरू हो जाएगा आंसर, तो हमने वहाँ पे स्टॉप कर देना और वही हमारे पास क्या होगी, इसकी अप्रॉक्सीमेट रूट होगी। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।